प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आत्मा आखिर क्या है? ये आत्मा शब्द वेदों में, उपनिषदों में, ये आत्मा गीता में, आत्मा, परमात्मा, ये शब्द बहुत आए हैं। खासतौर से उपनिषदों में, वेदांत में आत्मा शब्द को पर ही महत्व बल दिया गया। भक्तों ने जिसको भगवान कहा है, उसी को वेदों में, गीता में, उपनिषद में आत्मा कहा गया है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, ईश्वर, ये सब क्या अलग अलग है? इन सब में अंतर क्या है? सदगुरु, इन सब में भेद क्या है? गुरु, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म। और ये आत्मा आखिर है क्या, जिसकी बार बार बात की गई है? सत्य क्या है? सत्य से ये अलग है या फिर आत्मा और सत्य एक ही है? सारी चीज़ें हैं क्या? तो सबसे पहले हम सीधी सी बात करेंगे जो गीता में भगवान ने कहा। गीता सभी योगियों ने, महापुरुषों ने, जो पहुँचे पहुँचे योगी है, बड़े से बड़े योगी, और जो महापुरुष हुए हैं, चाहे वो पतंजलि हों और भी कोई भी महापुरुष बड़े बड़े हुए हैं, सभी गीता, रामकृष्ण परमहंस हों, श्री राम शर्माचार्य हों, संत कबीर हों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, विवेकानंद हो, आदि शंकराचार्य हों, सभी ने गीता पर ज़रूर थोड़ा सा बल दिया, खासतौर से जो सनातन धर्म में हुए। गीता कहा गया, गीता सभी धर्मों का शास्त्र, इसलिए हम गीता से उदाहरण लेंगे। आत्मा क्या है? तो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सीधा बताते हुए कि जब अर्जुन ये कहता है कि भगवान, मैं ये जो मन है, आप जिस मन की बात कर रहे हैं, ये मन तो मैं अत्यंत दुष्कर, मन को वश में करना, क्योंकि भगवान कहते हैं अर्जुन, तू मन को यदि वश में करता है, अपने मन को अगर तू वश में कर लेगा तो तू अपने निज स्वरूप तक पहुंच जाएगा, या उस सत्य तक पहुंच जाएगा जिसकी बात की गई है, जिससे तुझे शांति मिलेगी, जिससे तू वास्तविकता को जान पाएगा। और तू, ये जो लोग हैं, क्योंकि अर्जुन युद्ध के लिए नहीं खड़ा हो रहा था, तो भगवान ने कहा तू फिर युद्ध के लिए, ये जो तेरा मोह है, अज्ञान से उत्पन्न जो मोह है, ये तेरा नष्ट हो जाएगा और तू शांति को प्राप्त करेगा। अर्जुन भयभीत हो रहा था, घबरा रहा था, धनुष उसका हाथ से छूट जाता है, तब भगवान ही कहते हैं। तो क्या है वास्तव में? वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, और जब उपदेश देते हैं तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये मन अत्यंत दुष्कर है, इसको वश में करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु फिर भी तू भय को प्राप्त करने योग्य नहीं, इस मन को वश में किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य से। और दूसरा शब्द भगवान द्वितीय अध्याय में जो गीता के कहते हैं, वो ये कहते हैं, अर्जुन, ये शरीर श्रेष्ठ है। ये शरीर, बाहरी जो वस्तुएं हैं, जो बाहरी हम भौतिक पदार्थ देते हैं, इसको पदार्थ कहते हैं, इन सभी से श्रेष्ठ मानव देह है। और इस मनुष्य की शरीर से श्रेष्ठ है मनुष्य की और सूक्ष्म है इंद्रियां। इंद्रियां क्या होती हैं? ये जो शरीर है, एक जगह बैठा हुआ है। इंद्रियां क्या है? 5 इंद्रियां आपने सुनी, ज्ञान इंद्रिय, आँख, नाक, कान, जीवा और ये त्वचा। अब आप देखिए, आँख ये शरीर से छोटी है कि नहीं? आँख शरीर से छोटी है, सूक्ष्म है और बलवान है। अर्जुन, इस शरीर से भी सूक्ष्म और बलवान है तेरी इंद्रियां। इंद्रियां यानी ये जो आँख है, कान है, आप कान को देखिए, यहाँ आप बैठे हैं और बाहर का आपको लगभग 1 किलोमीटर दूर का भी सुनाई देता है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर का भी, जब आप शांत माहौल में होते हैं। ये तो 500 मीटर की दूरी भी कान को सुनाई देती, लेकिन ये शरीर तो एक निश्चित जगह बैठा है, ये यहीं से काम कर पाएगा, जहाँ होगा वहीं से। लेकिन इंद्रियां यहाँ पे होते हुए भी दूर तक सुन पाती हैं, आंखें दूर तक देख पाती हैं, जबकि जो हाथ, हमारे जो पैर हैं, ये तो जहाँ पे जो शरीर है वहीं पे, जहाँ पे है वहीं काम कर पाएगा, थोड़ी दूर तक काम कर पाएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फुट बस। जबकि इंद्रियां कितनी सूक्ष्म और छोटी भी हैं। ये शरीर इतना बड़ा है तब भी इतना बलशाली नहीं, इंद्रियां सूक्ष्म और बलवान है। और फिर अर्जुन, इन इंद्रियों से सूक्ष्म यानी छोटा और बलवान, उससे शक्तिशाली है तेरा मन। अब देखिए, इंद्रियां आपके आँख और नाक कुछ दूरी तक ही देख पाते हैं, आप कुछ दूरी तक ही सुन पाते हैं,
कुछ दूरी तक ही मतलब आप जा पाते हैं इनके माध्यम से। जबकि आप अपने मन को देखिए, यहाँ बैठे हैं अभी आप, कहीं भी आप अभी बैठे होंगे, यहाँ से कहीं भी एक विचार करेंगे, यहाँ से अभी आप दिल्ली पहुँच जाएंगे, अभी आप मुंबई पहुँच जाएंगे, अभी आप अमेरिका पहुँच जाएंगे बैठे बैठे मन से। तो मन तो दिखाई भी नहीं देता। यानी इन इंद्रियों से अर्जुन सूक्ष्म और शक्तिशाली है तेरा मन। कहीं भी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, वो कहीं भी पहुंच जाता है। ठीक है, सूक्ष्म तो है ही इंद्रियों से, तो शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म है अर्जुन मन, और मन से भी सूक्ष्म है तेरी बुद्धि। बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है, क्योंकि मन में विचार आते हैं, संकल्प आते, कहीं भी चला जाता है, लेकिन कहाँ जाना है इसका निर्णय कौन करके देता है उसको? बुद्धि। तो अर्जुन इस मन से भी, और वो दिखाई भी नहीं देती, तो मन से भी सूक्ष्म और शक्तिशाली है, क्योंकि मन को निर्देश कौन दे रही है? बुद्धि। इंटेलेक्चुअलिटी आपकी, बुद्धिमत्ता इसको कहा जाता है। और अर्जुन बुद्धि से भी श्रेष्ठ और सूक्ष्म और बलवान और शक्तिशाली हो तुम, यानी आत्मा। यहां भगवान ने आत्मा का परिचय दिया, ये गीता में है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए तू अपने को इनसे श्रेष्ठ जान। किसी दूसरे से नहीं कहा उन्होंने कि तू पितामह भीष्म से श्रेष्ठ जान, दुर्योधन से श्रेष्ठ जान। ये सब तो बाहरी शत्रु हैं, इनको जीत भी लोगे तो एक दिन मर जाना है, आपको हार ही मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविक विजय, जिसको मन पर विजय कहा जाता है, वास्तविक विजय दिलाना चाहते हैं। और अर्जुन कह रहा है कि मन तो बहुत शक्तिशाली और सूक्ष्म है, पता ही नहीं चलता कब से कहाँ पहुंच जाता है, मैं इसको वश में कैसे करूं? तब भगवान कहते हैं अर्जुन इन सबसे शक्तिशाली, शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है तेरी बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म और शक्तिशाली और सर्वत्र व्याप्त है तेरी आत्मा। इसलिए स्वयं को तू आत्मा जान, और फिर इन पर ऐसा जानकर इन पर नियंत्रण कर सकने योग्य है। निश्चय ही ये आसान बात नहीं है, लेकिन इस पर वश किया जा सकता है, क्योंकि तू इन सब का मालिक है, ना कि ये तेरे मालिक है। अभी ऐसा होता है कि हमारा मन हमारा मालिक बना हुआ है। तो यहाँ पर आत्मा का भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा है क्या? सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली। अब आत्मा और परमात्मा के अलग अलग है, इसको कहा गया है। तो देखिए, जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा। देखिए, जीव एक अपना अंश लेके आया है। अब आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा और परमात्मा कहा जाता है परम से जुड़े। आत्मा क्या है? जिसका एक अपना विचार है, ठीक है, जिसकी अपनी भावनाएं हैं, अपने विचार हैं, जैसे आपके मन में, जो आपने कई जन्मों से, अब हजारों आपने, अब अचानक से आप इस जन्म में अचानक से तो आए नहीं, कई जन्म आपने लिए हुए हैं, निश्चित रूप से लिए हुए हैं। कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती। कोई गरीब घर में जन्मा है, कोई बड़े घर में जन्मा है, कोई स्त्री के रूप में जन्मा है, कोई पुरुष के रूप में जन्मा है, कोई जानवर के रूप में जन्मा है, कोई पेड़ के रूप में जन्मा है, हजारों, तो कुछ ना कुछ कारण रहा है। तो ऐसे ही आपकी, इसका मतलब है हजारों जन्म हो चुके हैं, कई जन्म हुए हैं। बुद्ध ने इसका जिक्र भी किया है अपने पिछले 500 जन्मों को, तो उस पर हम नहीं जाते। तो ऐसे हजारों जन्म हो चुके हैं। इन सबके संचित याददाश्त के रूप में आप अभी आपके मन में बैठा हुआ है। तो ये आपकी अपनी बुद्धि है, इसको कहा जाता है जीव। ये जीवात्मा है आपकी, जीव आत्मा। और ये इच्छा पैदा कर करके और ये शरीर धारण कर रही है और निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। फिर एक शरीर, फिर दूसरा शरीर, फिर एक यात्रा पूरी, फिर दूसरी यात्रा। कब तक? जब तक वो सत्य ना मिल जाए। कौन सा सत्य? परम सत्य। 5 तत्वों से ये शरीर बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। ये 5 तत्व, और उसके ऊपर छठा और 7वां तत्व। 7वां तत्व ही परम तत्व है, 6वां गुरु तत्व है, आज्ञा चक्र इसको कहा जाता है, और 7वां परम तत्व है, जिसको सहस्त्रार्थ कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचना है, और उसकी यात्रा बराबर चल रही है, और वो हर चीज़ खोजी जा रही है। बार बार खोजने में जीवात्मा ये खोज रही है कि मैं उस तक पहुँचूँ कैसे। वो आप जो भी कर रहे हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं जीवन में, आप चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, शादी करते हो, आप कुछ भी कर रहे हो जीवन में, आप नाम कमा रहे हो, आप समृद्धि कर रहे हो, आप देश चला रहे हो, विदेश चला रहे हो, आप यहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप वहाँ के राष्ट्रपति, कुछ भी कर रहे हो आप, सारी चीज़ें आप केवल
भीतर ही भीतर उसको ढूंढ रहे हो जिसको जीवात्मा ढूंढना चाह रही है। वो चाह रही शायद इसमें हो, शायद इसमें हो, लेकिन हर समय उसको हार मिल रही है। और वो जब तक उसको नहीं पा जाती, इसको परम सत्य कहते हैं, जो उसका स्रोत है, और वो परम सत्य इस सृष्टि का स्रोत है, वही परम आत्मा है। ये जो जीवात्मा उस परम आत्मा को खोज रहा है। परम आत्मा का मतलब पूर्ण मूल तत्व, जो ये सारी सृष्टि है, ये एक है, एक तत्व है। परम आत्मा को क्या कहा गया है? जो सब में एक है। ऐसी कोई चीज़ है। उदाहरण अगर हम बहुत ही साधारण रूप से लें, जो वेदांत में दिया जाता है, बहुत ही साधारण उदाहरण है। जैसे मिट्टी होती है और घड़े होते हैं। घड़े यानी मटके, मकान। आप देखिए मकान कई तरह के होते हैं, कोई छोटा मकान, बड़ा मकान, कोई पक्की मिट्टी का, कोई कच्ची मिट्टी, कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटों का, पता नहीं क्या क्या, टाइल्स का, इसका उसका, लेकिन आखिर सबका मूल एक है ना, मिट्टी। सबका मूल, अगर मकान को, किसी भी मकान को आप ढेर कर दें, मॉल हो, किसी भी रूप में हो, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, धराशायी कर दें, तो सब मूल, उनमें मूल चीज़ क्या है? मिट्टी से बने हैं। सब मिट्टी से ही बने हैं। अलग अलग रूपों में कुछ मिला दिया मिट्टी में, तो फिर वो इस रूप में आ गया, और कुछ मिला दिया तो दूसरा रूप बन गया, टाइल्स बन गई, ये बन गया, वो बन गया, सीमेंट बन गया, पता नहीं क्या क्या क्या, लेकिन सबका मूल क्या है? मिट्टी। तो ये ऐसा ही एक कोई ऐसा मूल है जो सभी का चराचर जगत, जिसमें सजीव है, निर्जीव भी है, सबका एक कोई मूल स्रोत है। कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ऐसा मूल तत्व है, सबका परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। सबका परम प्रकाशक है, वो सबको प्रकाशित करने वाला है, वही परमात्मा है, वही आत्मा, उसी को आप ढूंढ रहे हैं। तो ये आत्मा और ये परमात्मा हो। अब परमात्मा, अब आत्मा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमन, सहज सुख राशि। तो क्या आत्मा और परमात्मा अलग अलग है? तो एक ही। जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को ढूंढ रहा है। आप जो आत्मा है, जिसको जीवात्मा कहा गया, वो अपने मूल स्वरूप, यानी वो जैसे ही ये जानेगा कि ये जैसे ही वो उसको पाएगा, उसको खोजेगा, ये खोजने की वस्तु है। जैसे ही आप खोजोगे तो आप पाओगे कि भैया है तो मूल एक ही, तो आप भी वही हो जाओगे। कहने का मतलब है आप भी वही परमात्मा हो जाएगा। वो परमात्मा को, उनके दर्शन के बाद आप भी परमात्मा हो जाते हैं। विलय होने के बाद आप भी वही हो जाते हैं। इसलिए वो एक है। लेकिन ये जानने की वस्तु है, कहने सुनने की। रहीमन बात अगम की, कहने सुनन की नहीं, कहने सुनने की नहीं है। तो क्या आत्मा परमात्मा अलग है? बिल्कुल नहीं। जब तक उसने ढूंढा नहीं जीवात्मा ने, तब तक अलग है, वरना एक ही है। और आत्मा परमात्मा वही भगवान है। भक्तों के रूप में अगर देखा जाए तो उसी को भगवान कहा जाता है। तो क्या भक्त और भगवान अलग है? बिल्कुल भी नहीं। वो वैसे ही हो गया जैसे आत्मा और परमात्मा क्या अलग है? बिल्कुल नहीं। जब भक्त ये जान जाता है, जब अपने मूल स्वरूप को जब भी भक्त पाएगा या भगवान को स्पर्श जब भी करेगा, तो वो भगवान ही हो जाएगा। दो नहीं रहेंगे। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। दो रहते ही नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं बना हुआ था, जब मेरा अहम था, अहंकार था, तब हरि नहीं थे। लेकिन अब हरि है, मैं नहीं, मैं मिट गया और जो मूल था वही प्रविष्ट हो गया। इसलिए महापुरुष जो होते हैं उनको महापुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब में व्याप्त जो सत्ता है उसको जान जाते हैं। वो एकाकार हो जाते हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तो समुद्र ही हो जाती हैं, बस ऐसा ही है। इसलिए एक है, मूल स्वरूप एक है। तो ये हो गई आत्मा आखिर है क्या? परमात्मा, आत्मा, भगवान सभी पर्यायवाची, सब एक ही है और उसी को आप खोज रहे हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।